हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। हम लोग नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट देख चुके थे। आज उसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से भाग किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर 121 से हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 25 आ रहा है। तो 121 से अगर विभाजित करते हैं तो 25 अगर शेषफल आ रहा है तो 25 को तो हम फिर 121 से विभाजित कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसी को अगर कह दे 11 से विभाजित करना है फिर, तो हम इसी को अगर 11 से विभाजित करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 11 से इसको विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल आ गया 3। तो 11 से अगर हम उसी संख्या को विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 3। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 379 प्लस 265 का स्क्वायर है होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 365 का होल स्क्वायर बटे दिया हुआ है 379 गुने 265। तो दिया हुआ है कि अगर इसको हम 379 को ए मान लेते हैं, अगर 379 को ए अगर मान लेते हैं अगर और 265 को बी मान लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 379 को हम ए माने हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा हमारा 379 और गुने 265 है तो ए इंटू बी। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद फिर माइनस, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम ये माइनस से अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए इंटू बी। तो ए स्क्वायर प्लस और ये माइनस में, तो इसको हम हटा सकते हैं बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस माइनस में इसको हटा सकते हैं। बच गया हमारे पास 2ab प्लस में है और 2ab प्लस में, तो इसका मतलब हो गया 4ab और बाय ए बी। तो ए बी कट जाएगा तो बच जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। चलिए देखते हैं इसको। दिया हुआ है हमारे पास 4 पे पावर है 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64। तो हम इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इसको आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ से आप 4 टू दी पावर 61 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस यहाँ पर 4 पे पावर 1 बचेगा। यहाँ पर अगर लेते हैं 61 निकाल लेंगे तो 4 पे पावर 2 बच जाएगा। यहाँ 63 है और यहाँ पर हम 61 इससे कॉमन ले लिए तो बच गया 2। उसी तरह फिर 4 पे पावर 3 बच जाएगा। इसका हो जाएगा 4 पे पावर 61 इंटू यहाँ पर 1 है प्लस 4 प्लस 4 चौके 16 और 4 चौके 16 चौके 64। हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो 4 टू दी पावर 61 और इधर हमारा जोड़ के आ जाएगा 85। तो 85 तो फिलहाल आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 60, 4 टू दी पावर 60 और गुना 1 4 इससे हम निकाल के 4 गुने 85 कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो इसको अगर करते हैं तो 4 टू दी पावर 60 गुने इसको करेंगे तो आ जाएगा 340। 340 आ गया तो इसका मतलब हमारा ये 10 से ये कट रहा है। 340 हमारा 10 से कट रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये टोटल संख्या 10 से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आपको 49 पे पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्ण विभक्त होगा। इस संख्या को बढ़ाने के लिए 4 टू 49 पे पावर 15 है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं 49 पे पावर 15 माइनस 1। तो इसको हम 7 पे पावर 2 और पावर 15 लिख सकते हैं और माइनस 1। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पे पावर 30 और माइनस 1। आपको एक फार्मूला बताया गया था कि अगर x टू दी पावर n माइनस x
ए टू द पावर n अगर रहता है, अगर n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो इसका x प्लस ए से यह हमेशा विभाजित होगी। तो x प्लस ए से विभाजित होगा, तो x हमारा 7 है और a हमारा 1 है, तो x प्लस ए करेंगे तो 7 + 1 इक्वल टू ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचता है। इस संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो पहले हम लोग देख लेते हैं। 4 और 5 से भाग देने पर 1 और 4 शेष बच रहा है। 4 से अगर भाग देते हैं और 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष बच रहा है 1 और 4। यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं तो 1। तो आपको बताया अगले पिछले वीडियो में बताए थे 5 × 1 + 4 इक्वल टू कितना हो गया 9। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9। ये जो होता है हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल और ये शेष होता है। तो अब यहाँ से करेंगे 9 × 4 + 1 तो 36 × 1 37 हो गया। अब हमारा जो यहाँ पर भाज्य है वो 37 आ गया। तो 37 आ गया। अब 37 को कह रहा है 5 और 4 से भाग देने के लिए। 5 और 4 से देख लेते हैं। 5 और 4 से भाग देते हैं तो 5 से भाग देंगे तो 5 × 7 = 35 बच गया शेष 2। फिर 4 से भाग देते हैं तो 4 × 1 = 4 और शेष 3। तो हमारा शेष आ गया 2 और 3 आ गया क्रमागत। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11² प्लस 12² प्लस 13² प्लस डॉट करके 20 के स्क्वायर। तो कंटिन्यू आपको दिया हुआ है कि 11 के स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर तक का योग निकालना है। तो वर्गों का योग हम लोग जानते हैं कि n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। तो हम लोग इसमें 11 से 20 दिया हुआ है तो हम लोग 1 से 20 तक निकाल के 1 से 10 तक को हम अगर इसमें घटा देते हैं तो हमारा 11 से 20 निकल जाएगा। तो पहले हम n = 20 रखेंगे, उसके बाद फिर n = 10 रख के दोनों को घटा देंगे। तो n = 20 रखते हैं इस पर, तो हमारा जगह 20 × 21 × 41/6 और इधर रखते हैं 10 तो हो जाएगा 10 × 11 × 21/6। इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 से 3, 2 से 10, 3 से हो गया ये 7। तो इसको गुना करते हैं तो 2870 और इसको अगर गुना कट करते हैं 2 से 3 और 2 से 5, 3 से करते हैं तो 7। इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 385। अब ये हो गया 1 से 20 तक का और ये 1 से 10 तक का। हमको निकालना है 11 से 20 तक। तो इसको 2870 में 385 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 2485। हमारा 11 से लेके 20 तक मतलब 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर इस तरह कंटिन्यू करके 20 के स्क्वायर तक का अगर योगफल पूछे तो हो जाएगा हमारा 2485। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 451 स्टार 603 कह रहा है। 451 और 603 को 9 से विभाजित, और विभाजन का नियम हम जानते हैं कि 9 से कि अगर संख्या का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम देख लेते हैं संख्या का योग पहले कितना हो रहा है। तो संख्या का योग हम लोग देखेंगे 4 और 5 9, 1 10, 10 6 16, 16 3 19। संख्या का योग आ रहा है 19। तो हमको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा जो कि अगला संख्या जो भी आए वो हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से अगर विभाजित करना है तो हमारा 18, उसके बाद 27। इसका मतलब यहाँ पर हमको 27 पूरा चाहिए। तो 27 में इसका मतलब 27 में इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अगर 8 इसमें यहाँ पर स्टार के जगह पे हम 8 अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है? अभी इसके जस्ट पीछे हम लोग देखें कि
इसको ऐसे 99 से पूर्णतः विभाजित, तो हम यहाँ 9 और 11 से अगर जो संख्या पूर्णतः विभाजित होगा वह संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9 का विभाजन का नियम हम लोग जानते हैं कि अगर संख्या का योग अगर 9 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। और 11 का जानते हैं कि सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग अगर शून्य या 11 का गुना जाता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन है 5 7 7 1 7। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 7 14 7 या 21 और इधर 5 1 6 है तो हमारा 27 आ गया। इसका मतलब 9 से हमारा कट रहा है और 11 से कटने के लिए देख लेते हैं सम संख्या का, जैसे 7 7 और 5, तो 7 दूना 14 और 5 19 हो गया। इधर हमारा विषम संख्या का हो गया 7 1 8। अगर इसको हम घटा देते हैं तो आ गया हमारा 11। इसका मतलब ये 9 से भी कट रहा है और यहाँ पर हमारा संख्या 11 आ गया, तो इसका मतलब 11 से भी यह कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या जो है 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम जो था सही उत्तर से 10 कम हो गया। तो मान लेते हैं अगर संख्या मान लेते हैं x, तो संख्या को 3/2 से गुना करने का, x था संख्या, उसको 3/2 से इसमें गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, इस संख्या में 2/3 मतलब 3/2 से भाग कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया। तो इस तरह जो है उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आया। 10 कम आया तो इसका मतलब इसमें 10 जोड़ सकते हैं या तो हम इसमें 10 घटा सकते हैं, इसमें 10 जोड़ सकते हैं। तो इसको चलिए सोल्यूशन करते हैं। 3x/2 माइनस 10 इजकल टू, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पलट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2x/3। तो इस तरह हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो 3x/2 और माइनस 2x/3 इजकल टू हो जाएगा 10, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 या 9x माइनस 4x इजकल टू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x इजकल टू 6 इजकल टू 10, तो हो जाएगा 5 से 10, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 12। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रम का योग 1/12। कह रहा है 50 को 2 भागों में विभाजित करना है। 50 को तो 2 भाग में अगर हम विभाजित करेंगे तो एक संख्या तो हम मान लेते हैं x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 50 माइनस x। कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है तो पहला x मान लेते हैं, दूसरा तो 50 माइनस x हो जाएगा। अब कर रहा है उसके व्युत्क्रम का योग, x है इसका व्युत्क्रम 1/x हो गया और 1/50 माइनस x का 50 माइनस x का इसका व्युत्क्रम हो गया। इसका योगफल कर रहा है 1/12 है। तो अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू 50 माइनस x, तो यहाँ से x में भाग देते हैं तो बच जाएगा हमारा 50 माइनस x, अब प्लस में इससे भाग देते हैं तो प्लस x हो जाएगा बराबर 1/12। तो ये हमारा x प्लस माइनस में था, खत्म हो गया। 50 से गुना करेंगे 12 में तो 12 पंचे 60, 600। इसको हम सोल्यूशन करते हैं 600, ये हो गया हमारा। इधर करते हैं तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम इधर साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस 50x हो जाएगा और प्लस 600 इजकल टू 0। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं द्विघात समीकरण से। यहाँ पर तो हमारा द्विघात समीकरण लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 इजकल टू 0। तो यहाँ पर x को मान लेते हैं तो x माइनस 30 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 30 इजकल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर x माइनस 30 को माना जाएगा, x माइनस 30 को माना गया, इधर बच गया x माइनस 20 इजकल टू 0। तो यहाँ से हम लोग अब x आ गया हमारा x माइनस 30 इजकल टू 0 एक, और इसका हो जाएगा x बराबर 30 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 20 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 20। तो हमारा इस तरह से 30 या 20 मतलब हो सकता है, एक संख्या 30 एक संख्या 20। इस तरह ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योग 54 है। इसमें सबसे छोटी संख्या
छोटी पूर्णांक ज्ञात करना, मतलब छोटी संख्या ज्ञात करना, मतलब 3 क्रमागत पूर्णांक सम संख्या का योग जो है 54 है। तो मान लेते हैं कोई भी सम संख्या नहीं दिया हुआ है, तो पहला सम संख्या जो भी होगा तो हम x मान लेते हैं। और सेकेंड सम संख्या निकालने के लिए पहले हम लोग समझते हैं, जैसे अगर फर्स्ट सम संख्या 2 है तो अगला सम संख्या हमारा 4 है, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाता है अगला सम संख्या। वही अगर 4 सम संख्या है तो उसमें फिर अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगला सम संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमें अगला सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब अगर x एक सम संख्या है तो दूसरा सम संख्या x+2 होगा और तीसरा सम संख्या x+4 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ पर 2 जुटेगा, फिर यहाँ से यहाँ 2 जुटेगा। तो मतलब 3 सम संख्या अगर हम निकालेंगे तो x, x+2 और x+4 हो जाएगा। और तीनों का योग दिया हुआ 54, x+x+2 और प्लस x+4 इक्वल टू 54 दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं x और x, 3x है तो 3x हो गया, प्लस 4 2 6 इक्वल टू 54, 3x इक्वल टू 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो हमारा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, इधर से काटते हैं 16। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 16, x का वैल्यू हमारा 16 आ गया। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x माने थे, x का वैल्यू आ गया 16, तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, इसका एक फार्मूला होता है प्रथम n विषम संख्या का योग इक्वल टू n स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमारा यहाँ पर 20 विषम संख्या है तो डायरेक्ट 20 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a स्टार बी, कह रहा है कि a स्टार बी को इस तरह अगर लिखा जाता है तो 5 स्टार 2, तो अगर हम जान रहे हैं कि a स्टार बी को हम लिख रहे हैं 2 इंटू ए प्लस बी, तो वहीं पर a के जगह पे 5 है और स्टार और b के जगह पे 2 है, तो इसको हम उसी तरह अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 2 तो इक्वल टू 2, इधर से जोड़ेंगे इसको तो हमारा जाएगा 7, तो 7 दूना 14, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कह रहा है 1 से 50 तक की अगर हम संख्या लिखते हैं तो कितना अंक लगेगा, जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, इस तरह से कह रहा है, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, तो हमको गिनती करना ये संख्या, जैसे 1 2 3, यहाँ जैसे 2 संख्या, जिसको 2 संख्या गिनती करेंगे हम लोग। तो इस तरह कह रहा है कि 1 से अगर 50 तक हम अगर अंक लिखते हैं तो कितना संख्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम 1 से 9 तक संख्या लिखते हैं तो सिर्फ 9 अंक ही पूरेंगे हमको, और फिर वही 10 से अगर 50 तक हम संख्या लिखेंगे तो हमारा वहाँ पर 41 संख्या होगा, जिसमें कि हर एक में 2 अंक है, इसका मतलब 82 अंक होना, 82 संख्या हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 82 इधर हो गया और हमारा 9, तो टोटल हो गया 91, तो 91 अंक का जरूरत पड़ेगा 1 से 50 तक लिखने में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 6 9 2 3 7 गुने 3995 गुने 738 गुने 83 गुने 9 के गुणनफल में इकाई स्थान क्या होगा। तो इकाई स्थान के लिए आपको बताया गया था कि सिर्फ इकाई अंक को हमको लेना है और गुणा करना है। तो इकाई अंक हम 7 5 8 3 और 9, ये हमारा इकाई अंक है, तो इसको चलिए हम लोग गुणा करते हैं। 7 5 35 हो गया, मतलब 5 आ गया इकाई अंक फिर इससे, तो 8 5 40, 40 मतलब इकाई अंक 0। हम जब जानते हैं कि इकाई अंक अगर किसी संख्या का 0 आ जाए तो उस संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू जो है हमारा सिर्फ 0 ही आएगा, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे से उपहार भेंट किए, तो कुल कितने उपहार हुए। तो आपको कुल उपहार निकालने के लिए आपको पता होगा सूत्र, कुल उपहार के लिए आपको एक सूत्र बताए थे कि n इंटू n माइनस 1, क्योंकि उपहार 2 आदमी देगा तो पूर्ण होगा, इधर से भी दे रहा है और उधर से भी दे रहा है, तो दोनों आदमी दे रहा है, तो यहाँ पर पूरा काम हो रहा है। अगर हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ दोनों अगर हाथ बढ़ाएगा तो एक बार हाथ मिलेगा, तो यहाँ पर आधा काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे
n इंटू एन माइनस 1/2 करते हैं, हाफ काम होता है। और यहाँ पर हमारा पूरा काम हो रहा है तो सिर्फ n इंटू एन माइनस 1। तो n का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो n के जगह पे 20 रखते हैं। तो 20 इंटू 20 माइनस 1 बराबर 20 गुना 19, 19 गुना 38 मतलब 390। 390 उपहार टोटल 19 गुना 38 तो 380 हो जाएगा। तो 338 उपहार, टोटल उपहार जो हो जाएगा 380। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या। दो संख्या अगर मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, तो अंतर क्या रहा है, x माइनस वाई का दिया हुआ है 3 और उनके वर्गों का अंतर x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 39। तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर इसको हम पुट कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 39। तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इजकल टू हो गया 39, 3 से इसको काटते हैं तो आ गया 13। तो x प्लस वाई इजकल टू हो गया 13। तो अब हमारा दो समीकरण आ गया। एक समीकरण ये है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 13। तो हम इसको अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 13 दिया हुआ है। तो प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ पर हो गया 2x इजकल टू 16, 2 से 8, x बराबर हो गया 8। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं y का वैल्यू। तो y का वैल्यू 8, अगर x का वैल्यू आ गया तो 3, तो y को उधर देते हैं तो 8 माइनस 3 इजकल टू 5। बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 8 आ गया, तो इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तब वह कितने प्रश्न का सही उत्तर देता है। तो कह रहा है कि टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वह 60 हल करता है, 60 क्वेश्चन वह हल कर रहा है, तो 130 नंबर आ रहा है। लेकिन सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक उसका कट रहा है। तो पहले मान लेते हैं कि सही उत्तर कितना दिया होगा। तो सही उत्तर मान लेते हैं x होगा, सही उत्तर मान लेते हैं x। तो x अगर सही किया तो गलत, इसका मतलब टोटल अगर 60 किया है तो 60 माइनस x हो जाएगा गलत। तो हम इस तरह करते हैं, तो x सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले हैं, तो x गुने 4, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे गए तो 60 माइनस एक्स इंटू 1 गलत उत्तर, और दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारा 130 नंबर आ रहा है। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर 4x माइनस 60 माइनस एक्स इजकल टू 130। तो इसको करते हैं, तो यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 60 इजकल टू 130, 5x इजकल टू ये 60 इधर जाएगा तो 190 हो जाएगा, 5 से इसको कट करते हैं आता है 38। तो x का वैल्यू हो जाएगा 38। कह रहा है कि सही प्रश्न की संख्या कितनी है। तो सही प्रश्न की संख्या x हम वैल्यू पुट किए हुए थे, सही संख्या x, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 38। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समारोह में प्रत्येक अतिथियों में से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो प्रत्येक समारोह में कितने अतिथि। समारोह में हाथ मिलाया तो आपको बताए थे कि अगर हाथ मिलाएगा तो वहाँ पर हमारा आधा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर दोनों साइड से अगर एक बार हाथ मिलाएगा तो वह हमारा काम आधा हो रहा है। यहाँ पर हाथ मिल गया तो लेकिन हमारा काम आधा हुआ था। इसके लिए हम सूत्र बताए हुए थे n इंटू एन माइनस 1/2, और ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है हाथ मिलाई 66 दिया हुआ। तो अब हम n का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 को यहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 132। 132 को अगर इधर लाते हैं तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इक्वल टू 0। 132 को अगर हम तोड़ते हैं तो 12 गुने 11 में तो आ जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 12n माइनस प्लस 11n माइनस 132 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्यूशन करते हैं तो n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 11 प्लस 11 यहाँ पर
12 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। 11 को लेते हैं तो n माइनस 11, तो इक्वल टू 0 हो गया। n माइनस 11, n माइनस 12, तो n माइनस 12 जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया n माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से चलते हैं तो n माइनस 12 यहाँ पर प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ गया 12। दूसरा है n प्लस 11 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 11। तो माइनस जो वैल्यू है ऋणात्मक, इसको नहीं लेना है, जो कि हमें प्लस में आया n इक्वल टू 12, तो इसका हो जाएगा n का वैल्यू, मतलब 12 आदमी था तो सभी ने अगर एक दूसरे से हाथ मिलाया तो हमारा 66 बार हाथ मिलाया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पानी की भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को भरने के लिए 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगा? तो कह रहा है कि 12 बाल्टी से एक टंकी भर रहा है, 12 बाल्टी से एक टंकी भर रहा है, जिसमें कि 13.5 लीटर एक बाल्टी में आता है। तो हमारा 12 बाल्टी में कितना आ जाएगा टोटल? 13.5 गुने 12 टोटल आ गया इतना। फिर कह रहा है कि 9 लीटर क्षमता वाली कितना बाल्टी, x बाल्टी लाना पड़ेगा हमको, तभी तो पूरा भरेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, बराबर 12 गुने 13.5/9, पॉइंट को खत्म करेंगे तो आ जाएगा 10। इसको काट लेते हैं, 9 से इसको काटते हैं तो ये 15 बार में कट जाएगा हमारा। 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 9 10, 2 से 6, तो 6 या 18 वैल्यू आ गया x का वैल्यू 18 का, तो मतलब 18 बाल्टी, मतलब अगर 9 लीटर का क्षमता वाला बाल्टी अगर रहेगा तो 18 बाल्टी टोटल को भरने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के जिनके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7 4 5 हैं, बाद में अंक 1 बढ़ा दिया जाए तो पुरानी संख्या और नई संख्या में अंतर क्या होगा? कह रहा है कि 7 4 5 अंक है, ये सैकड़ा पे है, ये दहाई पे, ये इकाई पे, बाद में एक अंक बढ़ा देते हैं, बाद में एक अंक बढ़ा दिया। उसके बाद कह रहा है पुरानी और नई संख्या में अंतर। पुरानी संख्या 745 था और नई संख्या हमारा ये हो गया, तो ये इस 745 पुरानी संख्या, नई संख्या ये, तो दोनों का कह रहा है अंतर, दोनों का अंतर आ जाएगा 6706, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के लिए आपको एक सूत्र बताए हुए थे याद करने के लिए, 44 22 32 23 21। तो ये 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या की संख्या है, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इसको हमको जोड़ना है, तो आ जाएगा टोटल 100 तक में, तो इसको जोड़ने के बाद आएगा 25 टोटल संख्या। तो इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 25 संख्या, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 37 की पावर 200 को 38 से अगर विभक्त करते हैं, 37 से पावर 200 को अगर हम 38 से विभक्त करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 37 को हम लिख सकते हैं 38 - 1 पे पावर 200 बाय 38, यहाँ से 38 हमारा खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा -1 में पावर 200। अगर -1 में पावर अगर सम संख्या है तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, अगर वही विषम संख्या होता तो -1 आता। तो इस तरह से हमारा शेषफल 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, किसी संख्या, मान लेते हैं कोई भी संख्या को, संख्या x है, कह रहा है x का 60% का 3/5 भाग जो है 36 है, 3/5 भाग 36 है। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा हमारा x गुने 60% का मतलब 1/100, तो 100 नीचे आ जाएगा, और का मतलब गुना, और 3/5 इक्वल टू 36। तो इसको हम 0 कट किया, 6 तिया 18, 18 दूना 36, इसको काट सकते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 2, तो 10 गुना 5 गुना 2 हो जाएगा 100। तो हमारा संख्या हो जाएगा
100, इस तरह से ऑप्शन डी। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। 1 से 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। वर्गों का योगफल के लिए आपको सूत्र बताए थे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, वर्गों के लिए ये सूत्र है। तो n का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 20, तो 20 n का वैल्यू है, तो n के जगह पे हम 20 पुट कर देते हैं। 20 गुने 20 + 1 होगा 21। 20 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 20 दूने 40, 41 41/6, ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 से 3, 2 से 10, 3 से 7। तो इसको अगर हम गुना करते हैं 10 गुने 7 गुने 41, तो आ जाएगा हमारा 2870। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 2870। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।